अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने टॉपिक जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब आप देखें कि आपके पास ये जो अल्काइल हैलाइड्स है ये आपके पास जो है दो पार्ट्स हैं इसके अंदर। एक जो है वो आपके पास अल्काइल है, दूसरा आपके पास क्या है पड़ा, हैलाइड्स है पड़ा। अब आप देखें आपके पास अल्काइल ग्रुप जो है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप में से इथाइल था और फिर हमारे पास क्या है, हैलाइड एक्स है पड़ा। अब अल्काइल जो होता है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है और आपके पास जो हैलाइड होते हैं उनके ऊपर आपके पास क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। अब आपने एक बात जो है यहाँ पे याद रखनी है कि आपके पास यहाँ पे देखें कि आपके पास ये अल्काइल है, अल्काइल का ये कार्बन और हैलाइड का आपके पास ये वाला क्या है पड़ा, एक्स है। तो आपके पास ये जो कार्बन एक्स बॉन्ड है आपके पास यही अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की क्या है पड़ी, बुनियाद है पड़ी। कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी है वो आपके पास इसी बॉन्ड के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। कि आपके पास जो है ये जो अल्काइल हैलाइड था इसके अंदर ये जो पार्ट, एक अल्काइल था, दूसरा आपके पास क्या था, हैलाइड था। अल्काइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, हैलाइड के ऊपर आपके पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था। यहीं से मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है यहाँ से C और X के दरमियान क्या बन रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है। तो यही आपके पास अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कि इसी के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो अल्काइल हैलाइड है इसकी रिएक्टिविटी के ऊपर जो है वो दो मेन फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक जो है वो आपके पास है CX बॉन्ड एनर्जी, मतलब आपके पास ये जो CX बॉन्ड है इसकी जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी है पड़ी ये आपके पास जो है इफेक्ट करेगी इस रिएक्टिविटी के ऊपर। और फिर आप देखें दूसरा जो फैक्टर है वो आपके पास CX बॉन्ड पोलैरिटी, मतलब ये आपके पास C और X का ये जो बॉन्ड है इसके अंदर जो पोलैरिटी है वो भी आपकी इस रिएक्टिविटी के ऊपर क्या करेगी, असर करेगी। तो अब जो है वो हम वन बाय वन पहले देखते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, बॉन्ड एनर्जी आ रहा है। पहला फैक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एनर्जी का है। तो आप देखें बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमने किस बॉन्ड की डिस्कस करनी है, वो हमारे पास क्या है, बॉन्ड CX बॉन्ड है पड़ा। आप यहाँ पे देखें X जो है ये आपके पास क्या है पड़े, हैलोजेंस हैं। अब हैलोजेंस आपके पास कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, आपके पास क्लोरीन, आपके पास क्या है ब्रोमीन और आपके पास क्या है पड़ा, आयोडीन। अब ये आपके पास क्या है पड़े, हैलोजेंस हैं। इनको मैंने जो है ये आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 7A के अंदर क्या है पड़े मौजूद होते हैं और आपके पास इसी आर्डर के अंदर होते हैं। टॉप पे सबके ऊपर जो है वो आपके पास फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और फिर आपके पास क्या आता है, आयोडीन आता है। अब आप देखें ये आपके पास जो है, आपको एक बात याद होगी कि जब आप पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमारे पास जो है आपके पास टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए कि आप जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपके पास जो है वो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो आपके पास क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज कर रहा होता है कि आप जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा शेल जो है वो आपके पास क्या होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है पड़ा इसका साइज जो है वो आपके पास क्या होगा, समाल होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। और फिर क्लोरीन का साइज जो होगा वो समाल होगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन। और ब्रोमीन का साइज जो है वो आपके पास समाल होगा एज कंपेयर टू आयोडीन। तो इसका ये मतलब हो गया कि इस ग्रुप के अंदर जो है वो सबसे छोटा साइज, समाल साइज जो है वो आपके पास फ्लोरीन का होगा और आपके पास जो है बिगर साइज में जो होगा वो आपके पास वो क्या होगा, आयोडीन होगा। तो आपने इसी बात को समझना, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप देखें ये जो आपके पास एक्स है, एक्स आपका रिप्रेजेंट करता है हैलाइड्स को। हैलाइड्स आपके पास कौन से हैं, ये हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 7A के अंदर क्या है, ये आपके पास मौजूद होते हैं। तो आपने एक बात पढ़ रखी है कि आप जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हो तो आपके पास जो है वो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो आपके पास क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है कि आपके पास एक्स्ट्रा शेल ऐड होते जाते हैं, इनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो आपके पास क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है इनका रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस, वो भी आपके पास क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अब आप देखें कि आपके पास जो है इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास जो है यहाँ पे x है। फॉर एग्जांपल आप देखो आपके पास जो है x में आपने f लिया था तो एक बॉन्ड आपका CF बनेगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास CCl वाला बॉन्ड बनेगा, फिर आपके पास क्या बनेगा, CBr वाला बॉन्ड बनेगा।
फिर उसके बाद आपके पास क्या बनेगा सी, और ये आपके पास आयोडीन वाला बॉन्ड बनेगा। तो आपके पास जो है इस तरीके से जो है इनके बॉन्ड बन रहे हैं। अब आप देखें हमने ये बात की कि हमारे पास ये जो फ्लोरीन है ये टॉप पे है, तो इसका आपके पास साइज जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। अब जब इसका साइज छोटा है तो आप देखें इसके साइज छोटे होने की वजह से इस बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो अभी आपके पास क्या होगी, समाल होगी। आपके पास ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये आपके पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, साइज के। कि आप देखें आपका साइज अगर क्या है बड़ा है पड़ा, तो बॉन्ड लेंथ भी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपके पास साइज क्या है कम है पड़ा, तो आपके पास बॉन्ड लेंथ जो होगी वो भी आपके पास क्या होगी, कम होगी। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है, अब देखें बॉन्ड लेंथ क्या है। बॉन्ड लेंथ बेसिकली आपके पास क्या है कि जब आपके पास दो एटम, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कार्बन है, ये आपके पास फ्लोरीन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपके पास कार्बन का न्यूक्लियस है। इस कार्बन के न्यूक्लियस से लेके इस फ्लोरीन के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है ये आपके पास क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। तो आपके पास जो है अगर आपका जो भी एक एटम है उसका अगर आपके पास साइज जो है वो समान होगा तो बॉन्ड लेंथ भी आपके पास क्या होगी, समान होगी। लेकिन अगर आपके पास साइज जो है वो आपके पास ज्यादा होगा तो फिर आपके पास जो है वो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखें यहाँ पे हमने दो बातें देखी। एक मैंने आपको ये बताया इनका साइज, फ्लोरीन सबसे स्मॉल साइज है, आयोडीन का सबसे जो है वो ज्यादा आपके पास जो है वो बिगर साइज है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगाएं तो सबसे बॉन्ड लेंथ जो सबसे ज्यादा होगी वो आपके पास कार्बन आयोडीन के केस में होगी, और आपके पास सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ होगी वो आपके पास किस केस में होगी, CF के केस में होगी। अब आप देखें कि आपके पास जो है बॉन्ड लेंथ जो होती है वो आपके पास इनवर्सली रिलेशन होती है किस चीज के, बॉन्ड एनर्जी के। कि आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है ये आपके पास इनवर्स रिलेशन होती है किस चीज़ के, बॉन्ड लेंथ के। कि आपके पास जो है, यहाँ पे मैं पहले लिख लूँ फिर आपको कि अगर आपके पास जो है वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, आपके पास जो है जो भी आपके पास दो एटम्स के दरमियान आपने एक बॉन्ड बनाया हुआ है उसकी अगर बॉन्ड लेंथ आपके पास ज़्यादा है तो फिर इसका ये मतलब है कि उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगी, कम होगी। अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ जो है वो आपके पास कम है, स्मॉल है पड़ी, तो फिर आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है उसकी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CF है, तो इस केस के अंदर मैंने बताया F जो है इसका साइज आपके पास स्मॉल है तो इसकी बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या होगी, आपके पास जो है वो स्मॉल होगी। इन दोनों के दरमियान क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। लेकिन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का क्या आपस में क्या है पड़ा, इनवर्स रिलेशन है पड़ा। तो इस वजह से CF के केस में आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, और आपके पास ये जो CI बॉन्ड है इस केस के अंदर आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपके पास क्या होगी, सबसे कम होगी। अब आप देखें CF जो है इस केस के अंदर जो है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो आपके पास 467 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक हो गया। कार्बन क्लोरीन के केस में जो होती है वो 346 किलो जूल जो है वो पर मोल होती है, और CBr के केस में जो है वो 290 किलो जूल पर मोल होती है, और आपके पास कार्बन आयोडीन जो है इस केस में कितनी होती है, 228 किलो जूल पर मोल होती है। अब आप देखें यहाँ पे इसी बात से जो मैंने आपको दो बातें समझाई कि आपके पास अगर साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या है, ज्यादा है। अगर आपका साइज जो है वो आपके पास क्या है, स्मॉल है, तो बॉन्ड लेंथ भी आपके पास क्या है पड़ी, स्मॉल है। अब अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ जो है वो आपके पास स्मॉल है तो फिर आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपके पास क्या है पड़ी, ग्रेटर है पड़ी। अगर आपके पास जो है वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो फिर आपके पास बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या है पड़ी, कम है। तो आप यहाँ पे CF के केस में देखें तो आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, और CI के केस में आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपके पास क्या आ रही है, सबसे कम आ रही है। तो आपने जो है बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से देखें, जहां पे आपके पास सबसे कम एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है पड़ी वो आपके पास CI बॉन्ड है, तो ये आपके पास क्या करेगा, जल्दी से बॉन्ड आपका ये वाला ब्रेक कर जाएगा, आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ रही है।
यहाँ पे आपको 467 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो आपको देनी पड़ रही है। तो इस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो फिर यहाँ पे आप देखें, जिस बॉन्ड को तोड़ना आसान है तो इसका ये मतलब है कि वो आपके पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और जहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, आप जब तक वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे वो वाला बॉन्ड भी आपके पास नहीं टूटेगा, तो वो इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपके पास यहाँ पे जो आपको आर्डर बनता हुआ नजर आ रहा है वो कुछ यूं नजर आ रहा है कि आपके पास CI बॉन्ड जो है ये आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद देखें, फिर आपके पास कौन सा होगा, CBr होगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है वो क्या होगा, CCl बॉन्ड होगा। और फिर एंड के ऊपर आपके पास क्या आएगा, CF आएगा, क्योंकि इसकी आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है बड़ी। तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो CI बॉन्ड जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अल्काइल हैलाइड में से जो है वो सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट कर रहा होगा वो आपके पास क्या होगा, ये वाला होगा, CI होगा। फिर CBr होगा, फिर आपके पास CL होगा, फिर आपके पास क्या आएगा, CF आएगा। तो ये आपके पास क्या था, बॉन्ड एनर्जी के था। अब आप देखें यहीं पर आपको मैं थोड़ा सा जो है वो एक छोटी सी जो है वो ट्रिक्स हैं पढ़ी, ये आपने इनको जो है वो कर लेना है। ये आपको अक्सर MCQs के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अब आप देखें आपके पास पहला रिलेशन जो है वो बॉन्ड लेंथ और साइज का आ रहा है। ये ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आपके पास जो है डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी आपके पास क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर आपके पास जो है वो साइज आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपके पास कम हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, डायरेक्टली रिलेशन आ रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद देखें दूसरा रिलेशन ये है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपके पास जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, किस चीज़ के, साइज के, या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपके पास इन्वर्स रिलेशन है, किस चीज़ के, बॉन्ड लेंथ के। आप देखें अगर आपके पास ये बॉन्ड लेंथ आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो फिर आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है ये आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये आपके पास क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अगर आपके पास साइज बढ़ रहा है तो फिर आप देखें आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब देखें यहाँ पे जब बॉन्ड लेंथ बढ़ी है तो बॉन्ड एनर्जी आपके पास क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। तो आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। फिर अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ जो है वो अगर आपके पास क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये आपके पास क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आपने तीसरा रिलेशन जो है वो आपने ये याद रखना है। फिर उसके बाद देखें आपके पास बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी का भी आपके पास क्या आ रहा है, इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। अब कैसे बन रहा है, आप देखें अगर आपके पास रिएक्टिविटी जो है वो आपके पास जो है पड़ी क्या है, पड़ी कम है, आपके पास जो है आप यूं कह लें कि आपके पास ये रिएक्टिविटी जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। रिएक्टिविटी पहले ये वाला देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी जो है ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। कब ज़्यादा है, जब आपके पास क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी कम से कम होगी। आप देखें यही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि हमने जब ये CI वाला बॉन्ड देखा था तो हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 228 है, तो हमारी बॉन्ड एनर्जी कम है। बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा आपके पास क्या है पड़ा, रिएक्टिव है पड़ा। लेकिन अगर आप देखें CF के केस में तो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा है, 467 है। तो हमने ये कहा था कि ये हमारे पास क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो आप इसको इस पॉइंट की मदद से भी आप याद कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ये जो बॉन्ड एनर्जी है पड़ी ये वाली, ये आपके पास जो है ये इन्वर्स रिलेशन है कि हमारे पास जो है अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उसका ये मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या है पड़ी, कम है। अगर आपके पास रिएक्टिविटी कम है तो फिर इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये जो बॉन्ड एनर्जी है पड़ी ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो आपने जो है इन रिलेशनशिप को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो आपने कर लेना है। फिर उसके बाद जो है वो हम दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा फैक्टर जो है ये हमारे पास क्या है पड़ा, बॉन्ड पोलैरिटी है। अब बॉन्ड पोलैरिटी आपके पास क्या होता है कि आप देखें आपके पास ये जो बॉन्ड पोलैरिटी है, पोलैरिटी आपके पास उस टाइम काज होती है जब आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा हो। अब आप देखें आपके पास जो है एक बॉन्ड इस केस में CF है, आपके पास यहाँ पे फिर ये जो है कार्बन और क्लोरीन के दरमियान है, फिर आपके पास कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान है, और फिर आपके पास कार्बन आयोडीन के दरमियान है।
अब आप देखिए मैंने आपको बताया कि पोलैरिटी कब काज होती है, जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा हो। तो आप देखें आपके पास कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपके पास 2.5 होती है। आपके पास जो है फ्लोरीन जो है इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जिस एलिमेंट की है वो आपके पास क्या है पड़ा, फ्लोरीन है, और वो कितनी होती है आपके पास 4 होती है। तो आपके पास जो है यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो वो आपके पास क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है। फिर उसके बाद अगर आप कार्बन क्लोरीन को देखें तो कार्बन की वही 2.5, क्लोरीन जो है इसकी 3.0 होती है, तो आपका डिफरेंस 0.5 आ रहा है। फिर उसके बाद देखें ये आपके पास 2 पॉइंट जो है ये 5 होती है और ब्रोमीन की 2.8 होती है, तो आपका डिफरेंस जो है वो 0 पॉइंट जो है वो 3 आ रहा है। फिर उसके बाद देखें ये आपके पास क्या है बड़ा 2.5 है, और आयोडीन भी आपके पास क्या है 2.5, तो इनका डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या आ रहा है 0.0 आ रहा है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस आ गया है तो यहाँ से आपके पास ये बात आ रही है कि आपका ये जो CF वाला बॉन्ड है ये सबसे ज़्यादा पोलर है। फिर उसके बाद जो है कम जो पोलर है वो आपके पास क्या है कार्बन क्लोरीन है, फिर आपके पास कार्बन ब्रोमीन वाला है, और फिर आपके पास जो बिल्कुल भी आपके पास जो है वो एक किस्म का आपके पास पोलर जो है वो नहीं है, वो आपके पास क्या है कार्बन आयोडीन वाला बॉन्ड है। यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो आपके पास क्या हो गया है 0 हो गया है। तो आपके पास सबसे ज़्यादा पोलैरिटी जो आपके पास काज हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, CF के केस में हो रही है। तो अब आप देखें आपके पास जो ये वाली पोलैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा CF के केस में आ रही है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पास जो है CF बॉन्ड जो है वो आपके पास क्या होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब आपके पास इस केस के अंदर जो है वो थोड़ा सा उलट जो है वो आपके पास आर्डर बन रहा है कि CF जो है वो ग्रेटर है CCl से, फिर आपके पास क्या आ रहा है CBr से आ रहा है, फिर आपके पास क्या आ रहा है Ci के जो है वो एंड के ऊपर आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो पोलैरिटी का डिफरेंस बिल्कुल आपके पास क्या है 0 है। लेकिन आपके पास यहाँ पे ये वाला आर्डर जो है वो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे होते। यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी जो बात है वो मैं आपको समझाता हूँ कि आप देखें आपके पास ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये आपके पास डायरेक्टली रिलेशन होती है किस चीज़ के, पोलैरिटी के। आपने यहाँ पे देख लिया कि आपके पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे इस केस के अंदर देखें फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, पोलैरिटी आपका क्या आ रही है ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। फिर आप देखें यहीं पे आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये आपके पास डायरेक्टली रिलेशन होता है किस चीज़ के, डाइपोल फोर्सेस के। ये वाला पॉइंट जो है यही मैंने आपको यहाँ पे समझाना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो भी आपके पास क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। अब यहाँ पे आए तो आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आपके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन मौजूद है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर आपके पास डाइपोल फोर्सेस भी वहाँ पे क्या है पड़ी, ज़्यादा हैं पड़ी। अब आपके पास डाइपोल फोर्सेस क्या हैं कि आपके पास जो है या जो भी एटम मॉलिक्यूल है वो आपके पास आ रहे हैं, वो अपनी फोर्सेस के जरिए वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आपके पास जो है वो डाइपोल फोर्सेस बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास जो है दो एटम मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में आए और आके क्या करते हैं बॉन्ड बना दें, बल्कि यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं ब्रेकेज की बात कर रहे हैं। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो CX बॉन्ड है इसको हम यहाँ से क्या कर दें, ब्रेक कर दें और कोई दूसरा ग्रुप जो है यहाँ पे आके क्या हो जाए, अटैच हो जाए। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फिर डाइपोल फोर्सेस भी वहाँ पे क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। तो आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपके पास जब बॉन्ड पोलैरिटी को हम देखते हैं तो फिर वहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा होता है तो वहाँ पे आपके पास क्या बन रहा होता है, डाइपोल फोर्सेस मजीद ज़्यादा बन रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना होता है, रिएक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने इस बॉन्ड को क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो फिर इस वजह से जो है हम फिर ज़्यादा जब भी हम रिएक्टिविटी को डिस्कस कर रहे होते हैं हम किस चीज़ को जो है वो प्रेफर करते हैं, वो हम बॉन्ड एनर्जी को प्रेफर करते हैं। बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो कार्बन आयोडाइड, ये वाला है आपके पास कार्बन आयोडीन, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर उसके बाद कार्बन ब्रोमीन है, फिर उसके बाद जो है
वो कार्बन आपके पास जो है वो क्लोरीन है, और फिर आपके पास क्या आता है, कार्बन F आता है। कि आपके पास ये जो स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड है ये आपके पास जो है एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हुआ है कि ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर करती है, बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर नहीं करती। अगर आप बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, मैंने आपको बताया कि पोलैरिटी काज होती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा होता है तो फिर आपके पास डाइपोल फोर्सेज जो हैं वो आपके पास ज़्यादा होती हैं। तो डाइपोल फोर्सेज जब आपके पास ज़्यादा हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि आप वो जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान क्या करना चाह रहे हो, बॉन्ड नया बनाना चाह रहे हो। यहाँ पे हम इस बॉन्ड को तोड़ के हम इसका किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपके पास बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से डाइपोल फोर्सेज जो काज हो रही होंगी वो आपके पास यहाँ पे मजीद वो बॉन्ड जो है वो फोर्सेज की मदद से बॉन्ड बन रहा होगा, बल्कि ये वाला टूटना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इस वजह से हम बॉन्ड एनर्जी को क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप अल्काइल हैलाइड का ओवरऑल भी अगर आप देखें तो आपके पास वहाँ पे भी आर्डर यही बन रहा होता है कि आपके पास ये जो आयोडाइड होता है ये आपके पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास क्या होता है, ब्रोमाइड होता है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास क्या होता है, क्लोराइड होता है। और फिर एंड के ऊपर जो है वो आपके पास क्या आता है, फ्लोराइड आता है। तो ये आर्डर आपने जो है ओवरऑल अल्काइल ये जो आपके पास हैलाइड्स होते हैं जस्ट उनके लिए भी आपके पास क्या होता है, ये वाला आर्डर जो है वो आपके पास आ रहा होता है। इस केस के अंदर यही बात होती है कि फ्लोरीन का साइज़ जो है वो आपके पास स्मॉल है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आयोडाइड के केस में आपके पास यहाँ पे ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था ये पीरियोडिक टेबल का, तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो आपका साइज़ क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जब साइज़ बढ़ता है तो इनके एटॉमिक रेडियस भी क्या कर जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो फिर इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो आपके पास बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जब बॉन्ड लेंथ आपके पास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है तो बॉन्ड एनर्जी आपके पास क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। जब बॉन्ड एनर्जी कम होती है, आपको कम से कम एनर्जी देनी पड़ती है, तो फिर आपका रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या हो रहा होता है, जल्दी हो रहा होता है। तो ये आपके पास जो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं ये हमें कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो देते हैं।